कोरोना दिन ब दिन भयानक रूप लेता जा रहा है। अब तक चीन में 25 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं भारत में भी अब लोगों को कोरोना का डर सताने लगा है। भारत में लोगों से सावधानियां बरतने को कहा जा रहा है। इसी कड़ी में रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 8 विदेशी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिहार के गया एयरपोर्ट पर बैंकॉक के 3 और म्यांमार के एक शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर म्यांमार से आए 4 विदेशियों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी 2 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें से एक 24 दिसंबर को दुबई से आया था, जबकि दूसरा मलेशिया के कुआलालंपुर से आया हुआ था। गया में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए 4 विदेशी नागरिक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे धार्मिक स्थल पर कोविड मामलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेशियों को फिलहाल बोधगया के एक होटल में आइसोलेट किया गया है। कोरोना पर केंद्र सरकार की सख्ती के बीच भारतीय एक्सपर्ट ने राहत भरी खबर भी दी है। जानकारों के मुताबिक सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर विनय के नंदीपुरी ने कहा कि BF.7 वेरिएंट का असर भारत में ज्यादा नहीं होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर भारतीयों के पास अब हाइब्रिड इम्यूनिटी है। उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए जरूरी इम्यूनिटी हासिल कर ली है। हालांकि उन्होंने मास्क लगाने समेत कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने पर भी जोर दिया हुआ है। CCMB के डायरेक्टर ने कहा कि इम्यूनिटी होने पर सभी तरह के नए वेरिएंट से बचने की क्षमता है, लेकिन हमेशा एक चिंता होती है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है वो भी ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि भारत में संक्रमण को लेकर उतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट के समय हुआ था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक हद तक हाई इम्यूनिटी आ गई है। यही वजह है कि हम अन्य वायरस के संपर्क में आने के बावजूद सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि पिछले गुरुवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अनिल गोयल ने भी ऐसा ही दावा किया था। उन्होंने कहा था कि चीन की तुलना में भारत के लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसे में देश में लॉकडाउन लगाने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। डॉक्टर गोयल के मुताबिक भारत की 95% आबादी में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बन चुकी है। कर्नाटक में सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेजों, पब, रेस्टोरेंट और बार में मास्क कंपलसरी कर दिया गया है। राज्य सरकार के मुताबिक नए साल का जश्न रात 1 बजे से पहले खत्म हो जाएगा। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य अधिकारी सभी सरकारी अस्पतालों का आज दौरा करेंगे और तैयारियों का पता लगाएंगे। वहीं कटरा स्थित माता वैष्णो देवी में बिना मास्क पहने किसी भी श्रद्धालु को दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार से रैंडम सैंपलिंग भी शुरू हो चुकी है। यहां इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के साथ 2% यात्रियों के रैंडम सैंपल करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि जब से कोरोना शुरू हुआ है हम लोग कोरोना की लगातार जांच करा रहे हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना का खतरा कम है। केंद्र सरकार भी कोरोना को लेकर सभी को अलर्ट कर रही है। हम सभी को कोरोना को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद गुजरात सरकार भी सतर्क हो गई है। इसे लेकर सूरत के लोग भी सावधानी बरत रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 3 दिनों में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या बढ़ गई। पिछले 3 दिनों में 8,221 लोगों ने वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाई है, जबकि 13 से 21 दिसंबर तक 9 दिनों में मात्र 2,940 ने ही बूस्टर डोज ली है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।